Okay, dear students, so I am going to start now. आज का टॉपिक हमारा है सेकंड मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड मेथड का जो नाम है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इससे पहले आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड सीख चुके हैं जिसमें आपने मुख्तलिफ पीडीज सॉल्व की थी। अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को समझेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो है नाम से आपको जहन में आ रहा होगा कि इसमें हम वेरिएबल की सेपरेशन करते हैं। अब वेरिएबल की सेपरेशन किस तरह होती है, इसके लिए आप ये कुछ तीन देखें, मैंने सॉल्यूशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रो दिया था उसमें मैंने बताया था आपको ये वाला सॉल्यूशन है लैप्लास का और आप इसको कंफर्म भी कर चुके हैं। फिर मैंने बताया था कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का है और ये वाला इक्वेशन आपने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो इनसे आप फेमिलियर हैं। अभी हमने ये फाइंड आउट करने हैं, निकालने हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है इसमें आप जरा इन पे गौर करें, इस सॉल्यूशन की कंस्ट्रक्शन पे गौर करें। u फंक्शन है x और y का, तो इसमें अगर देखें तो ये x का फंक्शन भी मौजूद है, y का फंक्शन भी मौजूद है, लेकिन ये प्रोडक्ट की फॉर्म में एक फंक्शन x का है, दूसरा फंक्शन y का है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अगर आप दूसरे सॉल्यूशन को देखें, हीट इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखें, तो इसमें u फंक्शन है x और t का, ठीक है। तो आंसर में सॉल्यूशन में t भी है x भी है, लेकिन अगेन t का फंक्शन अलग है, x का फंक्शन अलग है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब ये प्लस भी तो हो सकते थे ना, कहने का मतलब ये है, माइनस भी तो हो सकते थे। प्रोडक्ट फॉर्म में सॉल्यूशन है और अलग अलग, t का फंक्शन अलग है, x का फंक्शन अलग है। अगली हम देखते हैं वेव इक्वेशन, वन में है वेव इक्वेशन। अगेन u फंक्शन है x और t का, इसमें x भी है और t भी है, लेकिन अब अगर आप गौर करें तो अगेन सॉल्यूशन, पहली बात तो यह है कि प्रोडक्ट फॉर्म में, दूसरी बात यह है कि x का फंक्शन अलग है, t का फंक्शन अलग है। तो इन तीनों सॉल्यूशंस में आपने जो ऑब्जर्वेशन देखी वो यहाँ लिखी हुई है। ऑल थ्री सॉल्यूशंस हैव ए स्पेसिफिक फॉर्म। तीनों सॉल्यूशन की एक खास फॉर्म है, एक खास शक्ल है। क्या कि तीनों सॉल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ux(y) इज ए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x अलोन। अलोन का मतलब है कि x अकेला फंक्शन है और y अकेला फंक्शन है, सिर्फ इन दोनों की प्रोडक्ट हुई है। sin x and a function of y alone cause hyperbolic y. Similarly, both b and c, ux of t is a product of function of x alone and function of t alone. The method of separation of variable involve finding solution of partial differential equations which are of this product form. तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डियर स्टूडेंट्स याद रखना, सारी पीडीज को हल नहीं करता बल्कि उन्हीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को वो फाइंड आउट करेगा जिनके सॉल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म में। जहां प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो ये मेथड फेल हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन कभी भी ये कैप्चर नहीं कर पाएगा। We assume that a solution of PD has the form. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्योंकि सॉल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम ये सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे अभी तो इन केस में हमें सॉल्यूशन पता था ना, लेकिन अब सॉल्यूशन अभी नहीं पता है, इक्वेशन हम हल करने लगे हैं, हम कहते हैं कि सॉल्यूशन हमें नहीं पता। तो हमें इतना पता है कि सॉल्यूशन का प्रोडक्ट फॉर्म है, तो हम एक फंक्शन ले लेंगे x का, एक फंक्शन ले लेंगे t का, तो x ऑफ x, t ऑफ t, और दोनों का आपस में हम प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये है मेन थीम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की। या अगर फंक्शन हो u x और y का, तो इसमें प्रोडक्ट आ जाएगी x के फंक्शन की और y के फंक्शन की, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं x ऑफ x इंटू y ऑफ y। तो इस तरह का सॉल्यूशन हमने एज्यूम कर लेना है। अब हमारा मकसद क्या होगा? अब हमारा मकसद ये है कि इसमें से इस x को निकालना, इसमें से इस t को निकालना, ठीक है। वेयर x ऑफ x फंक्शन ऑफ x, t ऑफ t इज फंक्शन ऑफ t ओनली एंड y ऑफ y इज फंक्शन ऑफ y ओनली। यू शुड नोट दैट, आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है। क्या? नॉट ऑल सॉल्यूशंस टू पीडीज, हर पीडी का सॉल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होता, ये याद रखना है। ये ना हो कि आप ये जहन में आ रहे हो कि नहीं भाई सारी पीडी का सॉल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म में होता है।
कुछ पीडीज का सोल्यूशन इस तरह भी होता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यू ऑफ एक्स इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी ये लेप्लास का सोल्यूशन है, इज ए सोल्यूशन ऑफ लेप्लास इक्वेशन। तो लेकिन अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं निकल सकता, ये किसी और मेथड से निकलेगा। तो अभी हम सिर्फ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल निकालेंगे, और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या करेगा, उसमें उन्हीं पीडीज का सोल्यूशन निकलेगा जिनका सोल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म है, एक्स का फंक्शन अलग, y का फंक्शन अलग। However, many interesting and useful solution of PDs are obtainable which are of the product form। तो जो मैंने तीन आपको लास्ट टाइम भी PDs बताई थी, लैपलास, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, इन तीनों के लकीली हम सोल्यूशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सबसे पहले हीट कंडक्शन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सिखाऊंगा। हीट कंडक्शन इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इक्वेशन 1। ये मैंने बताया भी था आपको कि इसमें x के मुताबिक जो होता है वो सेकंड डेरिवेटिव होता है, और t के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, कि यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन ले लिया u। सोल्यूशन नहीं पता तो हमने कहा इसका सोल्यूशन है x ऑफ x t ऑफ t। जिस तरह के वेरिएबल हैं वैसा ही हमने सोल्यूशन ले लिया इसका, x ऑफ x t ऑफ t। अब डियर स्टूडेंट्स, ये u इसका सोल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम ये u इसमें पुट कर देंगे, ये u की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के लिए देखें आपके लेफ्ट हैंड साइड में u के हमने डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और पुट करने के लिए राइट हैंड साइड में u का एक सिंगल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो आए मैं पहले इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। शॉर्टकट में इसको मैंने एक्स टी कर दिया है, एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी को। ओके, अब देखें पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आपको नजर आ रहा है, वो क्या होता है डी एक्स बाई डी एक्स टी, क्योंकि हम डेरिवेटिव एक्स के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, तो सिर्फ एक्स की फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, टी का फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। इसको मैंने लिख लिया डी एक्स बाई डी एक्स इंटू टी। अब डी एक्स बाई डी एक्स को शॉर्टकट के लिखने के लिए मैंने कर दिया एक्स डैश इंटू टी। ठीक होगी बात। अब अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स डबल डैश इंटू टी बन जाएगा, वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमें राइट हैंड साइड में पुट करने के लिए इसका टी के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा एक्स अब एज इट इज रहा, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा टी डैश। ठीक होगी बात। तो इसमें एक्स कांस्टेंट, जब एक्स के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो टी वाला कांस्टेंट, और जब टी वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाला कांस्टेंट। ओके, तो थोड़ा सा हम अब क्या है, क्योंकि जो ये टी यू जो है इसका सोल्यूशन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं, तो अब हम इसको पुट करते हैं हीट कंडक्शन इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास, अब हम उसमें पुट कर देते हैं इसको। So let's see what happened. Come to the next page here. Substituting into the original PD. अगर आप ओरिजिनल PD देखें तो वो थी पार्शियल, इधर था पार्शियल 2u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, इस जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी है एक्स डबल डैश इंटू टी, और राइट हैंड साइड में था 1 ओवर के पार्शियल u बाई पार्शियल टी, मैंने यहाँ रख दिया एक्स इंटू टी डैश। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज का मतलब यह है कि x वाले वेरिएबल एक तरफ, t वाले वेरिएबल एक तरफ, तो मैंने ये x था इसको उठा के इधर ले आया, इसको x को इधर डिवाइड कर दिया। अब 1 ओवर k है, t डैश है, इस t को इधर डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x वाले फंक्शंस हैं और राइट हैंड साइड में सिर्फ t वाले फंक्शंस हैं। अब आ गई है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने ज़हन में रखनी है। मैं यूं भी कहूं कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तब भी गलत नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हमने इसको रीअरेंज कर लिया, अगर आप गौर करें, अब लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक्स का फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ किसका फंक्शन है, एक्स का, राइट हैंड साइड सिर्फ टी का फंक्शन है, राइट हैंड साइड सिर्फ टी का फंक्शन है, और ये दोनों बराबर भी हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक तरफ एक्स का फंक्शन हो, दूसरी तरफ टी का फंक्शन हो, अब दोनों कैसे बराबर होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मिसाल सोचे ना, लिखा हो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड लिखा हो साइन एक्स, दूसरी तरफ लिखा हो साइन टी, अब ये
बजायर तो साइन साइन है, लेकिन फिर भी दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि साइन एक्स और साइन टी, जब तक टी और एक्स बराबर नहीं होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट हैंड साइड सिर्फ टी का फंक्शन है, और दोनों हैं भी बराबर। ये एक ही सूरत बचती है कि बराबर तब हो कि ये दोनों कांस्टेंट हो, लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट हो, राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट हो, फिर तो ये बराबर हो सकते हैं। तो ये बात ही मैंने इधर वर्डिंग में लिखी हुई है। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 इन्वॉल्व्स फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ये लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक्स का फंक्शन है, and the right hand side expression contain function of t only, right hand side t का function है, thus altering the value of t cannot change the left hand side of 3, that is it stay constant। कहता है कि अब क्योंकि अब t को चेंज करने से ये चेंज नहीं होगा और x को चेंज करने से ये चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि दोनों किसके बराबर हैं, कांस्टेंट के बराबर हैं, hence so must the right hand side be constant। तो यहां से पता चला कि ये दोनों एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। We conclude that, यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि टी ऑफ टीज फंक्शन, ये जो चीज है ये सारी के बराबर है, और ये भी सारी चीज के, ये स्मॉल के कैपिटल के कांस्टेंट है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, वेयर कैपिटल के इज कांस्टेंट whose sign is yet to be determined। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देना चाहता हूं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप ऐप रेज कर सकते हैं, रेज योर हैंड, ताकि मैं आप लोगों की छोटी छोटी बात क्लियर करके आगे चलूं, क्योंकि ये काफी आगे प्रॉब्लम मेथड है। ये ना हो कि आप यहीं पे प्रॉब्लम आपके जहन में आता रहे और आगे चीजें आप कंफ्यूज होते रहे। अगर इस स्टेप तक आप क्लियर हैं, कोई चीज पूछनी है तो रेज योर हैंड। मैं 1 मिनट के रुक रहा हूँ। जी अफाक ने रेज हैंड किया है। जी अफाक बेटा, पता करें क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या चीज आपको समझ नहीं आई। और मैंने पता करना था कि ये एक्स डबल डेरिवेटिव है और टी सिंगल डेरिवेटिव है यहाँ पे। यस, उसकी वजह ये है कि ओरिजिनल जो हीट कंडक्शन इक्वेशन थी, मैं आपको दिखा देता हूं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ना, ये देखें एक्स का कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड, नजर आ रहा है आपको, और इसमें किसका टी का डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट, इसलिए उधर एक्स डबल डैश आया है और टी सिंगल डैश आया है। ठीक है, ठीक है, ओके। और किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे चीज पता कर रही है तो रेज योर हैंड प्लीज, ताकि मैं फिर आगे चलूं। इट मीन्स दैट कि आप सारों को समझ आ रहा है। अफाक प्लीज आप अपना जो हैंड है वो लोअर कर दें, ताकि फिर मुझे पता चल सके कि प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको समझ आ गई अगर तो। ओके, सो अब के कांस्टेंट है यहाँ पे, कोई भी के इज ए कांस्टेंट whose sign is yet to be determined। अब के कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट बच्चों याद रखना 3 तरह का हो सकता है, कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। इसलिए इसने कह दिया कि है तो कांस्टेंट, लेकिन इसके साइन के बारे में हमें नहीं पता, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है या ये जीरो है। इसका साइन हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ओके, बाय सिमिलर आर्गुमेंट ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एक्स कांट चेंज द राइट हैंड साइड ऑफ 3। ये वही बात लिखी हुई है, क्योंकि अब ये दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं, तो यूं समझ लें कि ये भी के बराबर है और ये भी के सेम कांस्टेंट के बराबर होंगे, तभी ये बराबर होंगे ना। इसलिए राइट हैंड साइड भी के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी के बराबर है। ये तो खैर इसने वो बात लिखी हुई है। We see that effect of assuming a product derived solution of the form 2 converts the PD into 2 ODs। अगर आप गौर करें तो ये अब ये एक ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, पीडी नहीं है भाई, अब ये ओडी है, सिंगल डेरिवेटिव टी है ना इसमें फंक्शन, सिर्फ एक वेरिएबल, इधर भी देखें तो एक वेरिएबल एक्स, तो ये दोनों ओडीज हैं। इस ओडी में डिपेंडेंट वेरिएबल टी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल टी है। इस ओडी में डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल एक्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल एक्स है। तो इस ओडी को हल करेंगे तो कैपिटल टी मिल जाएगा, इस ओडी को हल करेंगे तो कैपिटल एक्स मिल जाएगा। जब कैपिटल एक्स और कैपिटल टी दोनों मिल जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यू मिल जाएगा, क्योंकि यू था कैपिटल एक्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी। तो ये है जी सारा इसका लेआउट, मेन थीम इस मेथड की। ओके, both these ODs are types whose solution we revised at the beginning of this workbook। इसलिए मैंने आपको OD सॉल्व करना पहले सिखाई थी। We shall no attempt to solve them yet। In particular, the solution of 5 depends on whether the constant k is positive or negative।
अब देखें हम साइन की बात क्यों कर रहे थे। अब देखें अगर के पॉजिटिव है ना तो रूट्स रियल आएंगे, तो जब रूट्स रियल होते हैं तो सॉल्यूशन ई की पावर में होता है, अगर आपको याद हो। और अगर ये के नेगेटिव हो तो सॉल्यूशन फिर कॉम्प्लेक्स आता है इसके रूट्स, और जब रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो फिर इसका आंसर काज और साइन की फॉर्म में होता है। तो इसलिए के का साइन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे के साइन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आपको बात समझ आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो है उसके लिए मुख्तलिफ चांसेस होते हैं। ओके, अभी हमने सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने आपको बताया है, अभी आगे जाके हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, अभी मेथड कंप्लीट नहीं हुआ डियर स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ आपको मैंने इसकी एक समरी बताई है कि मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल वर्क कैसे करता है। अब यही काम हम वेव इक्वेशन के साथ करते हैं। वेव इक्वेशन आपके सामने है ये वाली। अब अफाक आप भी गौर से देखना, अब u का डबल डेरिवेटिव है इधर t के मुताबिक, और लेफ्ट हैंड साइड में x का भी 2 के मुताबिक डबल डेरिवेटिव है। तो अब यहाँ t का फर्स्ट नहीं आएगा, t का भी डबल आएगा, x का भी डबल आएगा। फर्क क्या होगा कि यहाँ पे यही इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे ये बनेगी, लेकिन t का डबल डेरिवेटिव होगा। तो अब ये देखता हूँ कि मैंने आपके लिए टास्क छोड़ा हुआ है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, अब ये आपने ऐसे u का सॉल्यूशन लेना है, u ऑफ x ऑफ x t ऑफ t, और इसके लिए आपने थोड़ा सा प्रोसेस खुद निकालना है। ये दो डेरिवेटिव आपने लिख दिए, ये आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा लिख के आपने रिजल्ट लिखने हैं। मैंने साथ साथ इंग्लिश लिखी हुई है, जो काम आपने करना है वो प्रोसीजर मैंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए। लैपलास इक्वेशन, अब लैपलास इक्वेशन में देखें x भी है और y भी है, t नहीं है भाई, तो इसका सॉल्यूशन कैसा रखेंगे जी, शाबाश, x ऑफ x इंटू वाई ऑफ y, अंडरस्टैंड। इसका सॉल्यूशन हमारा आएगा u x ऑफ x और y ऑफ y। तो ये भी आपके लिए मैंने ना टास्क ही रखा हुआ है कि आपने खुद हल करना है। ओके, तो ये भी आपने अब खुद इसको सॉल्व करना है, लैपलास इक्वेशन जो है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट ये मेथड बड़ा आसान है और काफ़ी दिलचस्प मेथड भी है ये। तो आगे चलते हैं हम। अब ज़रा हम एक प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं इस मेथड से। एग्जाम्पल वही हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखी मैंने, अब स्मॉल के 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे कैप स्मॉल के था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब x की ये डोमेन लिखी हुई है 0 से 3 तक, और ये t टाइम जो आपको पता है वैसे भी 0 से स्टार्ट होता है और 0 से ऑनवर्ड हमेशा पॉजिटिव रहता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बाउंड्री कंडीशंस लिखी हुई हैं और नीचे आपके पास इनिशियल कंडीशन लिखी हुई हैं। आए बच्चों इस हम पीडी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जैसे अभी मैंने बताया था u x ऑफ x t ऑफ t बनेगा, और स्मॉल के 2 है क्योंकि यहाँ पे ये k की वैल्यू थी। अब आपको पता है कि एक बनेगा dt बाई dt, वो बनेगा 2kt। ठीक है, ये वही थी, t डैश था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, असल में यहाँ मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये था ना असल में जो एक इक्वेशन बनी थी आपकी। अब क्योंकि स्मॉल के जो है 2 है, इसलिए वहां पे आपके पास 2 लिखा हुआ है, और यहां से अगर मैं जो नीचे t है उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी राइट साइड बन जाएगी k इंटू कैपिटल T। ठीक होगी बात, और स्मॉल के को भी जरूर दे दूं तो वो बन जाएगा 2 कैपिटल के तो स्मॉल के इंटू टी। तो यही चीज बच्चों उधर लिखी हुई है, अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है, ये अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ है 2kt, इसके नीचे t डैश था ना असल में, t डैश बाई टी, तो t इधर आ गया, ये k वो कांस्टेंट था और ये 2 ये वाला क्योंकि वहां स्मॉल k था, और इस तरह ये बन जाएगा d स्क्वायर x बाई डी एक्स स्क्वायर के एक्स। अब ये दो ओडीज हैं,
पहली ओडी तो आप आराम से हल कर लेंगे, पता है आपको, वही टी डैश को इधर डिवाइड ही कर दें तो आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आपको पता है a इंटू ई की पावर 2kt है। ये आसान सा आंसर है। विच विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग टी। अब इसका मतलब क्या है कि जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर टी। ई कहता है कि ये अब टाइम क्योंकि पॉजिटिव है, जो टाइम बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर जो टी है वो बढ़ता जाएगा और उसके बढ़ने का जो रेट होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। एंड डिक्रीजेस विद टी इफ के इज नेगेटिव। ओके, अगर आप देखें के पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर के नेगेटिव है तो फिर टेम्परेचर कम होगा। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा यहाँ वक्त लूंगा आपको समझाने के लिए। अब देखें ना, अगर ये हमारे पास टेम्परेचर आया, अगर के पॉजिटिव होगा, सब कुछ पॉजिटिव, तो जो टाइम बढ़ाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर के नेगेटिव हो तो फिर ये टाइम के गुजरने के साथ साथ कम होगा। अब बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन है हीट कंडक्शन इक्वेशन का, ठीक है। हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होती है? हीट कंडक्शन इक्वेशन असल में ये होती है कि अगर हम एक रॉड को गर्म करें, एक सिरे को, तो दूसरा सिरा, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। और हमने एक रॉड को अगर चूल्हे में गर्म कर दिया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, वो सही हीट अप हो गया। अब जब चूल्हे से निकाल लेंगे तो अब क्या ख्याल है आपका? अब वक्त के गुजरने के साथ साथ रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? जी, जब चूल्हे से चीज बाहर निकल आई तो टेम्परेचर कम होगा, बिल्कुल। तो टाइम गुजरने के साथ टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो अब अगर के पॉजिटिव है तो टेम्परेचर, इसका मतलब है कि टाइम गुजरने के साथ बढ़ रहा है। ये तो चीज सही नहीं है। होना असल क्या होता है कि जब टाइम बढ़ता जाए तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो के नेगेटिव है, इसका मतलब के के दो ऑप्शन थे, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब के हमारा क्या होगा? नेगेटिव। ये लिखा हुआ है इन एनी फिजिकल प्रॉब्लम, किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम में द लेटर, लेटर का मतलब है ये डिक्रीज वाला, के इज नेगेटिव, इज द मीनिंगफुल सिचुएशन। ये सिचुएशन सही होती है। पहली वाली सिचुएशन गलत होती है कि टाइम गुजरने के साथ अगर देखे ना, सोचें टेम्परेचर रॉड का बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वैसे भी रॉड का टेम्परेचर एक हद तक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। इसलिए कह रहा है कि पहली जो सिचुएशन है वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। वो थ्योरेटिकली तो है, आइडियली तो है, लेकिन फिजिकली नहीं है। फिजिकली क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है जब एक चीज को गर्म कर देते हैं, और गर्म करके हम जब उसको चूल्हे से या उस हॉट सोर्स से दूर करते हैं तो फिर टेम्परेचर कम होना शुरू कर हो जाता है। इसका मतलब है के क्या है? नेगेटिव। टू एम्फिसाइज दैट के इज बीइंग नेगेटिव, तो हमने के को नया कांस्टेंट दे दिया, माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस लेमडा स्क्वायर। तो के को हमने एक नया कांस्टेंट दिया है। मैं आज का बच्चों लेक्चर यहाँ तक ही रोकूंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, बाकी हम अगला लेक्चर यहीं से आके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक ये चीज़ें सही समझ आ जाएं। ओके, तो अगर आपके कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अभी कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा उसकी लेआउट सीखी है, वर्किंग सीखी है, कैसे आपने काम करना था। तो मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल उन पीडीज का सोल्यूशन निकालता है जो प्रोडक्ट फॉर्म में होती हैं, पहली बात। और एक फंक्शन अलग होता है, दूसरा फंक्शन अलग होता है, एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी या एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। फिर हमने क्या करना है कि अपनी पीडीज को देखते हुए हमने उतने डेरिवेटिव्स लेने हैं। अगर एक वेरिएबल के 2 डेरिवेटिव हैं और एक वेरिएबल का 1 डेरिवेटिव है तो हमने वो डेरिवेटिव लेके इक्वेशन में पुट करना है। फिर होगा क्या? पीडीज जो है वो 2 ओडीज में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 ओडीज में कन्वर्ट होगी तो फिर हम ओडीज में जब कन्वर्ट होती है तो उसमें हमें एक कांस्टेंट के हमने वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया था। के कांस्टेंट इसलिए था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है और अलग अलग फंक्शन था, तो एक ही सिचुएशन बनती है कि वो कांस्टेंट हो जाए। जब कांस्टेंट निकल आया था तो फिर अब जब हीट कंडक्शन इक्वेशन हमने शुरू की, तो हीट कंडक्शन इक्वेशन की हमने जब पहली ओडी सॉल्व की तो ये इसका सोल्यूशन आया जो आपके सामने है, ए ई की पावर 2kt। अब के अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है टाइम के गुजरने के साथ साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि के पॉजिटिव तो नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन बच के हमारे पास के नेगेटिव है।
और k जब नेगेटिव है तो फिर हमने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया k इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। ओके, तो अब आगे हम अगले लेक्चर में इधर से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। t का सोल्यूशन आ गया है, अब हमने t के सोल्यूशन के बाद हमने x का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जब कभी हमें x का सोल्यूशन मिल जाएगा तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें u का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट।